प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे लंका कांड की चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ, व्याख्या सहित। कांचे घट सम धनुज बिदारी, जय तिराम जय लखन पुकारी। सुबट छुए पुन फेर लंगूरा, भूमि गिरावे कोट कंगूरा। कच्चे घड़े के समान राक्षसों को विदीर्ण करके जय राम लक्ष्मण की पुकारते हैं। फिर जब भी राक्षस पूंछ को छूते हैं तभी ये छह योद्धा अपनी पूंछें फैलाकर कंगूरों में लपेटकर पृथ्वी में गिरा देते हैं। अति विशाल में कंचन खंबा, ढय प्रयास बिन कर आरंभा। जनुरात अपक घट जुआ, कपित मिजोरत दनज समूहा। अत्यंत विशाल सोने के खंभे तोड़ने लगे जिसमें उन्हें कुछ परिश्रम नहीं होता था। जैसे कोई कच्चे घड़े को फेंक देते हैं, फोड़ देते हैं, ऐसे ही बिना परिश्रम के राक्षसों का संहार करते हैं। पुन विचार कर हरिभट धाये, निश्चर कर मध्य चल आए। कर कोटिन बिन नाशा काना, कर पदहीन कीन रिपुनाना। फिर विचार कर बानर दौड़े राक्षसों की सेना में चले गए। जाते ही अनेकों के नाक काट डाले और अनेक शत्रुओं के हाथ पैर तोड़ डाले। रिपुकीन कर पदहीन अगणित, दीन बचन पुकारहीन। गढ़ते निकर निश्चर निखिल, खल विपिन बाट सिधारही। पीपर परम सम धरण लंका, कंप सट कीशन करा। तोरे कपाट निपाट अरित्य केश, खेचत लय करा। अनेक शत्रुओं के हाथ पैर तोड़ डाले। वे दीन वचन पुकारने लगे। लंका से निकल अनेक दुष्ट राक्षस डर के मारे वन को भागते हैं। केवल 6 बानरों ने ही लंकापुरी पीपल के पत्ते के समान कंपित कर दी तथा मंदिरों के किवाड़ तोड़ डाले और शत्रुओं की स्त्रियों के बाल हाथ से खींचकर घसीटने लगे। भयउ कोलाहल लंका ती, नारन तक सुन कान। नभते चंदन सहित सठ, विकट परम ऋष्यान। लंकापुरी में बड़ा कोलाहल हुआ। तब मायावी नारन तक यह कानों से सुनकर आकाश से रथ सहित उतरा और बड़ा क्रोध कर प्रकट हुआ। निरख दशा निज नारन केरी, कहन लाग कटु गिरा घनेरी। सट आयु संग्राम विहाई, लरथ तियन संगलाज नाई। वह अपनी स्त्रियों की यह दशा देखकर बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगा। मूर्खों, संग्राम छोड़कर यहाँ चले आए, स्त्रियों के साथ लड़ते तुम्हें लाज नहीं आती। अब लप पे बल भट न कराही, छाड़ो तियन लरम पाही। मुनि सुन मर कटन भयो सुख भारी, तजी निशाचर दीन पुकारी। योद्धा स्त्रियों पर बल नहीं करते, इस कारण स्त्रियों को त्याग कर मुझसे लड़ो। यह सुनकर बानर बड़े प्रसन्न हुए और उन दीन पुकारती हुई राक्षसियों को छोड़ दिया। आगे की चौपाइयाँ तुलसी बाबा लिखते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि भाज भवन भययुत गई नारी, लीन कपिन कर शिला उपारी। शिल प्रहार है चंदन, मज्जा आयुध तोड़ सारथी गज्जा। तब वे स्त्रियां भय के मारे पराए घरों में भाग गई। बानरों से हाथों में एक एक शिला उखाड़ ली। शिला के प्रहार से नारन तक के घोड़े रथ चूर्ण कर दिए और आयुध तोड़ सारथी को मार डाला। धर पछार रावण दृग देखा, व्याकुल कीशन कीन विशेखा। लागे पद गए लखन फिरावन, नाचे गाय राम यश पावन। रावण के देखते ही बानरों ने पकड़ के पछाड़
व्याकुल कर दिया और चरण पकड़ राक्षसों को फिराने लगे तथा रघुनाथ जी का पवित्र यश गाते और नाचते। तोरत तिन तनु पटक में कहत जयति रघुवीर, करत युद्ध गतियाम युग कीश छो रणवीर। राक्षसों को पृथ्वी में पटक उनके शरीर तोड़ डालते हैं। रघुनाथ जी की जय उच्चारण करते हैं। इस प्रकार रणधीर 6 वानरों को युद्ध करते करते 2 पैर बीत गए। अस्ताचल रवि कीन प्रवेशा, बंदे चरण जाए अवधेशा। श्याम सरोवर प्रभु तन देखी, पद धर सिर शुक्ल लयो की। इधर सूर्य भगवान ने अस्तावल पर्वत में प्रवेश किया। तब बानरों ने जाकर रघुनाथ जी के चरण छुए। सायंकाल सूर्य जिस पर्वत के ओट में होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। प्रभु का श्याम कमल के समान शरीर देखकर चरणों में सिर धर बड़ा सुख पाया। राम सबन सा दर्शन माना, को दयालु गंभीर समाना। रघुवर कहा तिन्हें तब जाना, आयुष पाए गए निज थाना। रघुनाथ जी ने सबका आदर पूर्वक सम्मान किया। रघुनाथ जी के समान कौन दयालु है। रघुनाथ जी उनसे बोले अपने अपने स्थानों पर जाओ। आज्ञा पाके सब अपने अपने स्थानों पर विराजे। भये विगत सम बानर भालू, अनु सहित मन मुदित कृपालु। सुनो माता निश रघुनायक, गावत जन गुण सब गुणदायक। रीछ बानर सब श्रम रहित हो गए। लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी बोले, हे पार्वती। उसी समय रघुनाथ जी अपने भक्तों की बड़ाई करने लगे अथवा उनके जन उनके सब गुण गाने लगे। याम 3 याम इनगत जबहि, उतना राम तक जागे तबहि। शोक विवश बीजत दो हाथा, लज्जित हृदय निशाचर नाछा। वही जब 3 पहर रात्रि बीत गई तब नारायण तक की मूर्छा जागी तो वह अपने दोनों हाथ सोच के मारे मलने लगा और मन में बहुत लज्जित हुआ। साज के रथ सवार बाज साज, हिष्ट पुष्ट शक छाण शस्त्र, माण गाड़ वीर संग दुष्ट।